चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का ये हमारा टॉपिक है बिहार विधानसभा जो 2025 में हुआ था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, ये 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो 2 चरण में आयोजित हुआ था और सूचना जो जारी किया गया था 6 अक्टूबर को किया गया था, जो 2 चरण में होगा। पहला आपको 6 नवंबर को हुआ था, दूसरा चरण का जो आपको मतगणना हुआ था तो ये हुआ था 11 नवंबर 2025 को। 2 चरण में आपको इलेक्शन हुआ था, एक 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को। और इसका परिणाम जो आया था ये इलेक्शन का, ये आपको 14 नवंबर को घोषित किया गया। और चुनाव में कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया। 7 करोड़ 45 लाख वोटर लिस्ट में नाम दर्ज वाला जो आदमी है वो मत का प्रयोग किया। और 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में ये आपको 121 सीट पर और 18 जिलों में मतदान हुए। ठीक है, पहला चरण का जो मतदान था ये 6 नवंबर 2025 को 121 सीट पर आयोजित हुआ था। ठीक है, उस पर आपको 18 जिले में मतदान हुआ। और जबकि दूसरा चरण में 11 नवंबर को हुआ था और 122 सीट पर जो है ये आपको चुनाव कराया गया, और जिसमें 20 जिला में हुआ था। 20 जिला में किया गया 122 सीट पर 11 नवंबर को, और 121 सीट पर प्रथम चरण में 18 जिलों में किया गया था। उसके बाद जो पॉइंट याद रखने वाली है, जो 6 नवंबर जो 2025 को हुआ था, इसमें आपको 65% मतदान हुआ था। कितना प्रतिशत? 65% लोग मतदान किए। और जबकि 11 नवंबर वाला में 68.76% मतदान हुआ। और इस बार बिहार विधानसभा में कुल जो है दोनों चरण मिला करके 66.91% मतदान हुआ, और जिसमें महिलाओं का मतदान 71% रहा। ठीक है, और जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8 रहा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतदान जो की वो महिला की 78.6 और 62.8 रहा पुरुष का मतदान। उसके बाद 243 सीटों में हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, ठीक है, इसमें जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जिसमें एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। और जबकि महागठबंधन जो है वो आपको 35 सीट ही ला पाई, और 202 सीटें कौन लेके आया? एनडीए लाया। और 6 सीट पर अन्य पार्टी को भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है सीटों में महिलाओं का 29 सीट पर दर्ज हुआ। ठीक है, जितना भी चुनाव हुआ 243 सीट में 29 गो सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज किया। उसके बाद 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण लिए, और उसमें भी 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए थे। और उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया। ठीक है, जिनमें से 8 जदयू का रहा, और उसके बाद 14 भाजपा का रहा, और 2 लोक जनशक्ति पार्टी का रहा। 14 2 16 8 24 हो जाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण किया। 8 को जो आपको किससे हो गया? जदयू से हो गया। 14 को बीजेपी, और 2 को आपको किससे हो गया? लोक जनशक्ति पार्टी से। 14 2 16 16 8 24 हो गया, और एक नीतीश कुमार हो गया। 26 1 27 हो जाता है। ठीक है, और उस सब इतना आदमी लिया था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है रामविलास पासवान, HAM, और रामविलास पासवान का जो पार्टी था हम पार्टी, जीतन राम मांझी का, और रामविलास का जो एक पार्टी जनशक्ति पार्टी हो गया। और ये 2 को पार्टी को जो कितना मिला था? 1 सीट मिला था। ठीक है, शामिल हुआ मंत्रियों में। सब मिला करके यदि आप जोड़िएगा तो 26 को अन्य में कोर 8 जदयू हो गया, 14 भाजपा, 8 6 4 12 22 22 2 24 हो गया, एक 25 एक 26 को हुआ। तो ये याद रखिएगा 26 को टोटल मंत्री ये हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी जीत जो हुआ 73,572 सीट मतों से जीत प्राप्त किया रुपौली से जदयू के कलांधर मंडल। जदयू का कलांधर मंडल जो है सबसे बड़ी जीत हासिल की, 73,572 सीटों यानी उस पर मत से जीता था। उसके बाद बीमा भारती को हराया था, जो देखिएगा जदयू में थी, बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। सबसे छोटी जीत जो है 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी साधारण राधा चरण शाह ने जीत दर्ज किया था। 27 गो सीट यानी मान के लीजिए मत से वो जीता था, 27 सीट से हरा पाया उसको। मतलब विपक्षी भी थोड़ा सा मजबूते था।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम उम्र की विधायक आपको मैथिली ठाकुर 25 साल की बन गई अलीनगर से, और सबसे उम्रदराज विधायक हरि नारायण सिंह और विजेंद्र यादव 79 वर्ष का, ये जीत दर्ज किया। अब यहाँ पे सीट का भी समायोजन देख लेते हैं, किसको कौन पार्टी को कितना सीट मिला। बीजेपी जो है 101 सीट पर चुनाव लड़ी, 89 पे सीट जीत दर्ज की और 20% वोट मिला जितना पड़ा। जदयू को भी 101 सीट पे लड़ा, 85 गो पे जीत दर्ज किया। आरजेडी को भी देखिएगा, ये भी 142 सीट पे लड़ा, मात्र 25 सीट पर जीत दर्ज कर पाया। और उसके बाद देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाला रामविलास का जो था, इसमें आपको 29 सीट पे लड़ा, 19 सीट पर जीता। कांग्रेस 60 गो पे लड़ा, 6 गो में जीता। उसके बाद हम पार्टी 6 गो में लड़ा, 5 गो जीता। और उसके बाद एक है RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो 6 गो में लड़ा, 4 गो में जीता। और AIMM ओवैसी का पार्टी 25 गो में लड़ा, 5 गो में जीता। और BSP जो है बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आपको 130 गो पे लड़ा और 1 गो पे सीट दर्ज किया। तो ये आपको सीट वाला भी पूछ सकता है कितना कौन जीता नहीं जीता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसको कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग मिला, उसके बारे में भी देख लेते हैं। बिहार मंत्रिमंडल में देखिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है, ये भी जानना आपको जरूरी है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग दोनों मिला हुआ है। विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री और खनन विभाग और भूतत्व विभाग भी मिला है। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण मिला है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग मिला है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग मिला है। और मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग और दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है। उसके बाद अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास कार्य दिया गया, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता विभाग और मदन साहनी को समाज कल्याण विभाग। और देखिए मदन साहनी को कल्याण विभाग, लेसी सिंह को उसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण ऊपर में भी लिखा हुआ है। नितिन नवीन को निर्माण व नगर विकास आवास मिला है। राम कृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है। और संतोष कुमार सुमन को लघु और संसाधन विभाग मिला है। और सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा विभाग सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक विभाग, और संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग, और अरुणा शंकर प्रसाद पर्यटन कला संस्कृति युवा विभाग, और सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, और नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, और उसके बाद रमा निषाद को पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग, और श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी खेल विभाग मिला है श्रेयसी सिंह को, और डॉक्टर प्रमोद कुमार को सहकारिता पर्यावरण मंत्री, उसके बाद संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग और संजय कुमार को लोक स्वास्थ्य विभाग, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। और ये बिना जो है कहीं से चुनाव लड़े हुए जो इसको मंत्री बना दिया गया है दीपक प्रकाश को। ये आपको मंत्री मिला, किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, उससे संबंधित और एक और कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, बिहार विधानसभा का चुनाव का क्रम में 18वां था और 243 सीट पे चुनाव हुआ। और सूचना जो जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। चुनाव 2 चरण में हुआ था, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।